सीएम योगी और अखिलेश यादव जल्द करेंगे जनसभा। फूलपुर में शुरू होगा स्टार बार। बटेंगे तो कटेंगे पर मायावती का नारा, जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे। मायावती ने कहा चुनाव में बसपा के उतरने से भाजपा सपा परेशान, पोस्टरबाजी में जुटी। 6 नवंबर को सीएम योगी और अखिलेश यादव का गाजियाबाद के दौरान। सीएम योगी और अखिलेश यादव भी करेंगे प्रचार। 13 नवंबर को होना है गाजियाबाद में उपचुनाव। महाकुंभ में पानी के अंदर चलेगा ड्रोन, बिजली गई तो भी नहीं होगा अंधेरा। सुरक्षा में 37,000 जवान हर समय रहेंगे तैनात। 3,000 से ज्यादा बकायेदारों को जारी होगा नोटिस। लखनऊ में 15 नवंबर से वसूला जाएगा हाउस टैक्स। हाउस टैक्स के लिए 15 नवंबर से वसूली अभियान। गोरखपुर में छाया घना कोहरा। कानपुर में ठंडक बढ़ते ही बिगड़ने लगी हवा। लखनऊ में सर्दी का इंतजार। 124 साल का टोटल रिकॉर्ड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करेंगे कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ में। पत्रकार को निर्वस्त्र कर पीटने का मामला। हमीरपुर से खबर। सरीला चेयरमैन के और 2 गुर्गे गिरफ्तार हो गए हैं। गुर्गे को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल की अहम खबर आपको हम बता दें, एक गुर्गे को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी क्या कुछ कह रही हैं। को बसों में सुरक्षित रखा, बच्चों को सुरक्षित रखा, बुजुर्गों को सुरक्षित रखा, महिलाओं के साथ बदतमीजी छेड़छाड़ को रोका, बच्चों को किडनैप होने से रोका। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन बस मार्शलों के साथ अप्रैल 2023 से ही अन्याय कराना शुरू कर दिया। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी है, एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं, जिन्होंने इन 10,000 बस मार्शलों को नौकरी दी, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसके अफसरों ने अप्रैल 2023 से इन बस मार्शलों की तनख्वाह रोक ली और मार मार फाइलों पे लिख के भेजा कि बस मार्शलों को निकाल दो, बस मार्शलों को निकाल दो। ये आम आदमी पार्टी थी, ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, उनके मंत्री थे, जिन्होंने जब से इन बस मार्शलों की तनख्वाह बीजेपी द्वारा रोकी गई, बार बार संघर्ष करके इन बस मार्शलों को तनख्वाह दिलाई। तो भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र खत्म नहीं हुआ। जब बस मार्शलों को तनख्वाह मिल गई तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र रचकर अक्टूबर 2023 में 10,000 बस मार्शलों को अपनी नौकरी से निकाल दिया। अरविंद केजरीवाल ने बार बार एलजी साहब को चिट्ठी लिखी कि बस मार्शलों को निकालने से ना सिर्फ ये 10,000 लड़के लड़कियां बेरोजगार हो जाएंगे, बल्कि दिल्ली की महिलाएं, के बुजुर्ग, दिल्ली के बच्चे बसों में असुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के कान पे जूं नहीं रहेंगी और उन्होंने अक्टूबर 2023 से इन सभी बस मार्शलों को निकाल दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने भी प्रण ले लिया कि जब तक बस मार्शल्स की बहाली नहीं होती वो उनके साथ संघर्ष करते रहेंगे। जब बस मार्शल्स का संघर्ष शुरू हुआ तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और उनकी दिल्ली पुलिस थी
जिन्होंने बार बार इन बस मार्शलों पर लाठियां बरसाई, उनको मारा पीटा, उन पे वाटर कैनन चलाई, उनको गिरफ्तार किया, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी थी जिसके मंत्री, जिसके विधायक इन बस मार्शलों से कंधा मिलाकर संघर्ष करते रहे। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहती हूं कि पूरा देश देख रहा है, पूरी दिल्ली के लोग देख रहे हैं और सारे बस मार्शल देख रहे हैं कि आपका काम सिर्फ गंदी राजनीति करना है और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी का काम बस मार्शल्स के लिए संघर्ष करना है, उनको उनके अधिकार दिलाना है। आप बस मार्शल्स छोड़ दीजिए, आप देश भर में भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारों में कहीं पर भी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज हैं, संविदा कर्मी हैं, तो आप उनके हालात देखिए। राजस्थान में 1,10,000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज हैं। मध्य प्रदेश में 1,84,000 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज हैं। छत्तीसगढ़ में 45,000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज हैं। उत्तर प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज हैं। और इन सब राज्यों में जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा तो वादा किया इन संविदा कर्मियों को, वादा किया इन कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज को कि हम तुम्हें पक्का करेंगे, हमें वोट देके भेज दो बस एक बार। आज देखने जाइए, क्या भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में इन संविदा कर्मियों को पक्का किया? क्या नहीं किया। क्या यूपी ने अपने कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज को पक्का किया? नहीं किया। क्या छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनाव में वादा करने के बावजूद कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज को पक्का किया? नहीं किया। ना यूपी में किया, ना राजस्थान में किया, ना मध्य प्रदेश में किया, ना छत्तीसगढ़ में किया। अगर पूरे देश में कोई एक पार्टी जिसने कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज को, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का काम किया है, वो आम आदमी पार्टी। चाहे एमसीडी हो, जहां पर 2 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में 10,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों को पक्का किया है, अपने चुनावी वादे को पूरा किया है। या दूसरी ओर, और अब सीधा आपको सुनाते हैं जनसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। The other person. എന്റെ സഹോദരി സഞ്ചരിച്ച ഈ വലിയ ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ദൂരം മുഴുവൻ മറ്റുള്ള മനുഷ്യരെ മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഈ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചത്. Defending the interest of the other person. മറ്റുള്ളവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ച. Everybody likes to put labels. He's a farmer. He's a laborer. He's a businessman. He's a Hindu. He's a Muslim. He's a Sikh. He's a Christian. She goes behind the label. നമ്മള് എല്ലാവരും എന്താ പറയുന്നത്, എല്ലാവർക്കും ഓരോ അടയാളങ്ങൾ, മേൽവിലാസം കൊടുക്കും. അത് കർഷകരാണ്, ഇത് തൊഴിലാളിയാണ്, ഇത് ബിസിനസ്സുകാരനാണ്, ഇത് ഹിന്ദുവാണ്, ക്രിസ്ത്യനാണ്, സിഖാണ്. പക്ഷെ എന്റെ സഹോദരി മനുഷ്യർക്ക് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ അടയാളങ്ങൾക്കും മേൽവിലാസങ്ങൾക്കും ഉപരിയായി ചിന്തിക്കുന്ന, Understands that the beauty is that everybody has millions and millions of. മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താന്ന് പറയോ? ഇതിന്റെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ലക്ഷക്കണക്കിന് അടയാളങ്ങളുണ്ട്, വിലാസമുണ്ട്. Every single person is unique. Everything is unique. ഓരോരുത്തരും വ്യത്യസ്തതയുള്ള സ്വഭാവമാണ്. എല്ലാത്തിനും വ്യത്യസ്തതയുണ്ട്. ഓരോ വ്യക്തിയും വ്യത്യസ്തരാണ്. Someone might see a weakness, she will see a strength. മറ്റൊരാൾ ഏറ്റവും ദുർബലമായി കാണുന്നിടത്ത് എന്റെ സഹോദരി കാണുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയായിരിക്കും. That is my sister. അതാണ് എന്റെ സഹോദരി. Now, I am lucky to have her as a sister. I am lucky to have her as a sister. ഇങ്ങനെ ഒരു സഹോദരിയെ ലഭിക്കാൻ ഞാൻ ഭാഗ്യം ചെയ്ത ആളാണ്. Now you are also lucky to have her as a sister. ഇപ്പൊ ഞാൻ മാത്രമല്ല, എന്റെ സഹോദരിയെ സഹോദരിയായിട്ട് കിട്ടാൻ നിങ്ങളും ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണ്. And she can do more roles than me. She can do more roles than me. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ സഹോദരിയായിരിക്കും. I cannot be mother, she can be mother.
എനിക്ക് അമ്മയാവാൻ സാധിക്കില്ല, പക്ഷെ എന്റെ സഹോദരിക്ക് അമ്മയാവാൻ സാധിക്കും. Right? So she is going to be like your sister, like your mother, like your daughter. എന്റെ സഹോദരി നിങ്ങളുടെ അമ്മയെ പോലെ ആകാൻ പോവുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ മകൾ പോലെ ആകാൻ പോവുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ സഹോദരി ആകാൻ പോവുകയാണ് എന്റെ സഹോദരി. And sometimes I am a little more logical. ചിലപ്പോ ഞാൻ എന്റെ സഹോദരിയെക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ കാര്യകാരണ സഹിതം യുക്തിപരമായി ചിന്തിക്കുന്ന ആളാണ്. But she is more emotional than me. പക്ഷേ എന്നെക്കാളും വൈകാരികമായി ചിന്തിക്കുന്ന വൈകാരികതയുള്ള ആളാണ് എന്റെ സഹോദരി. So I am confident that you now have the best possible MP that you could get. You're going to get the best possible MP that you could get. എനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ സാധ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച ജനപ്രതിനിധിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്, കിട്ടാൻ പോകുന്നതെന്ന ആത്മവിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട്. She is not going to let go of any problem you put in front of her. നിങ്ങൾ എന്റെ സഹോദരിക്ക് മുൻപിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കാതെ സഹോദരി ഒരിക്കലും അത് പരിഹരിക്കാതിരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. Like the little girl who didn't let go. वायनाड से सुन रहे थे राहुल गांधी को, जिनसे हम बातें कही हैं. फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते हैं, फौरन हाजिर होंगे. आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है. 2 राज्यों सहित यूपी उपचुनाव के प्रचार अभियान के बीच देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गैर राज्य की पुलिस के माध्यम से धमकी मिलना देश की आंतरिक सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है. सवाल है कि क्या भाजपा में फायर ब्रांड नेता के छवि वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्या माफिया से नेता बने बाबा सिद्दीकी जैसा हश्र किया जा सकता है. हालांकि इससे पहले देश के 2 पीएम की गोलियों और बम से उन्हें उड़ाया जा चुका है. सवाल है कि ट्रेन और एयरप्लेन के बाद अब देश के भावी नेता के रूप में देखे जा रहे नेता को धमकी महज शरारत है या इसके पीछे किन्हीं ताकतों का हाथ है. क्या वास्तव में पीएम सीएम सहित संवैधानिक पदस्थ लोगों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए नए सिरे से योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता है. ये रिपोर्ट देखिए. योगी आदित्यनाथ को पहली बार धमकी नहीं मिली है. धमकाने का ताजा मामला मुख्यमंत्री के सांसद रहते लोकसभा में स्वयं की सुरक्षा के लिए लोकसभा अध्यक्ष से उनके मुखातिब होने की याद दिला देता है. हालांकि तब ऐसी साजिश में शामिल रहने वालों के उद्देश्य दूसरे थे. आज मुख्यमंत्री पद संभालते हुए निश्चित तौर से वो काफी आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए चुनौतियां और खतरे भी निश्चित तौर पर बढ़े हुए हैं. वर्तमान में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का घमासान जारी है. क्या इसलिए धमकी देने के लिए मुंबई पुलिस को माध्यम बनाया गया? क्योंकि पिछले दिनों हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में योगी न सिर्फ भाजपा के भीड़ जुटाऊ स्टार प्रचारक साबित हुए हैं, बल्कि राजनीतिक विश्लेषक उनके प्रचार अभियान में शामिल क्षेत्रों को परिणामदायी स्वीकार कर रहे हैं. राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में धमकाने की बात इसलिए विचारणीय हो जाती है क्योंकि कई बार गैर राज्यों के विपक्षी नेता योगी पर टिप्पणी करते रहे हैं. हालांकि धमकाने वाले ने 10 दिन में पद से इस्तीफा की मांग शामिल कर स्वयं का हल्कापन साबित कर दिया है. वर्तमान युवा पीढ़ी स्वयं को चर्चा में लाने को कुछ भी कर गुजरने को आतुर दिखाई देती है. ऐसे कई उदाहरण सामने आ चुके हैं, लेकिन इस तरह की धमकियों को हल्के से कतई नहीं लिया जा सकता. इसलिए न सिर्फ धमकी मामले की त्वरित जांच कर समूचा सच सामने लाने की आवश्यकता है. अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर मिल रही छूट ऐसे मामलों की वृद्धि करने वाले ठहराए जाते हैं. हालांकि अपनी बात कहना और किसी को जान से मारने की धमकी देने में अंतर है और कानून इसे अपराध की श्रेणी में रखता है. लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार दिए जाने का मतलब ये कतई नहीं निकाला जा सकता कि नापसंद व्यक्ति को जान से मारने की धमकी दी जा सकती है. ऐसा आवेश पागलपन ही कहा जाता है, लेकिन पागलपन की आड़ लेकर कानून की सीमाएं नहीं लांघी जा सकती. इसलिए महाराष्ट्र पुलिस के यूपी पुलिस से सामंजस्य स्थापित करते हुए पूरे प्रकरण का तत्काल पटाक्षेप करना चाहिए. यूपी के सीएम को मिली धमकी पर देश के गृह मंत्रालय को गंभीर होना चाहिए. ऐसा तब और जरूरी हो जाता है जब सत्तारूढ़ दल की ओर से पूर्व में पंजाब में पीएम के काफिले के साथ सुरक्षा संबंधी चूक हो चुकी है. इसलिए अच्छा होगा कि दोनों राज्यों के पुलिस केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी के साथ मिलकर इस मामले की त्वरित जांच पूरी करें. स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया.
और अब आगे बढ़ता है खबरों की ओर। मथुरा से खबर। यमद्वितीया पर मथुरा के ऐतिहासिक विश्राम घाट पर यमुना स्नान के लिए आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। देश भर से हजारों श्रद्धालु मथुरा आए और ब्रह्म मुहूर्त से ही यमुना स्नान शुरू कर दिया। यम की फांस से मुक्ति पाने की अभिलाषा लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश सहित विभिन्न क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं भाई बहनों ने एक साथ यमुना स्नान किया। भाई बहन के अटूट प्रेम का त्योहार भैया दूज देश भर में मनाया जा रहा है, लेकिन मथुरा में इससे लेकर कुछ अलग ही धार्मिक मान्यता है। यहाँ इस दिन यम की फांस से मुक्ति की कामना लेकर भाई बहन यमुना में डुबकी लगाते हैं। यहाँ पर विश्राम घाट पर दूर दूर से जो भाई बहन है आज के दिन यमुना जी में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। मान्यता है कि आज के दिन जो भाई बहन यहाँ पर यमद्वितीया में स्नान करते हैं वह यम की फांस से उनको मुक्ति मिल जाती है। इस समय हमारे साथ जो पंडित है उनसे पूछते हैं, पंडित आज यमद्वितीया का पर्व है, इसकी क्या मान्यता है? इसकी मान्यता भैया ये है कि जो कार्तिक महीना में द्वितीया तिथि के दिन भाई बहन इधर हाथ पकड़कर स्नान करते हैं, वो यम की त्रासना से मुक्त हो जाते हैं। यम उनको नहीं छीता है, क्योंकि यमुना मैया केशव की पटरानी, निस्दिन बहे दूध की धारा, मूरख जाने पानी। श्री यमुना जी केशव की पटरानी, सब कृष्ण की पटरानी है, रानी है, ये पटरानी है, सूर्य पुत्री है। यम धर्मराज इनका भैया है, यमुना हमारी मैया है। तो इनसे हमारा जो पुराना कनेक्ट है। यहाँ जो भी ब्राह्मण है उनसे आप पूजन करते हैं और विधि अर्चना के साथ में स्नान करते हैं, तो उनको जो है यम की त्रासना नहीं लगती है। बहुत बड़ा पर्व है, 10 लाख आदमी से ऊपर आदमी इधर स्नान करता है, दोनों साइड पर भीड़ लगी रहती है। हमारे से जो पंडित थे उन्होंने बताया कि जो यहाँ पर भाई बहन आज के दिन स्नान करता है उसके बाद यम की फांस से मुक्ति मिल जाती है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जो यमुना किनारे भाई बहन है स्नान करने के लिए पहुँचे। आप देख सकते हैं तस्वीरों जो भाई बहन है यहाँ पे हाथ पकड़ के स्नान करते हैं, उसके बाद यश जो यम की फांस है उससे मुक्ति मिल जाती है। यमुना जी में आप देख सकते हैं प्रशासन द्वारा भी चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है। यहाँ पे हजारों की संख्या में भाई बहन पहुँचते हैं। आप देख सकते जो बहन है वो नहा के आई है। क्या नाम है आपका? मारो नाम हंसा, हंसा बेन, राजकोट से। राजकोट से? हिंदी नहीं आती। गुजरात, राजकोट से। आज यहाँ पे आप नहाने के लिए आए हो, तो क्या कहेंगे आप? हाँ, हमारा तो बहुत सद्भाग्य है कि हमें यहाँ बीच को भाई दूज को नहाने को लिए मौका मिला। क्या मानता है यहाँ की? मानता नहीं है, वो हम स्वेच्छा से भाई दूज नहाने आए हैं गुजरात से। यहाँ भीड़ कम है, लेकिन वातावरण बहुत अच्छा है। हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं पड़ी और हम बहुत खुश हैं। आप देख सकते बहन भाई का पर्व है, किस तरीके से मनाया जाता है और यहाँ स्नान करने के लिए आए हैं। यहाँ हम गुजरात से आए, उसको हिंदी बोलनी नहीं आती है, लेकिन यहाँ बहुत हमको मजा आया। लेकिन हमको भाई बहन का त्योहार है, यहाँ मनाया जाता है, इसलिए रास्ता में ભાઈ બીજનો મહિમા ઈ છે કે ભાઈને યમરાજા તેડવાનો આવે એટલે આમાં ગંગા યમુનાજીમાં સ્નાન કરવાનો મહિમા છે। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो राजकोट गुजरात से जो लोग आए हैं वो भाई बहन यहाँ पे डुबकी लगाने आए लिए हैं। काफी प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ और भी भाई हैं। क्या नाम है आपका? नमन पचौरी हो गया हमारा। कहाँ से आए हो? मैं आगरा से आया हूँ। आगरा से आए हो, क्या कहेंगे आप? और कौन है आपके साथ? मेरे साथ दीदी है और भाई भी है ऊपर। आज भाई बहन का त्योहार है, आप यहाँ पे डुबकी लगाने के लिए आए हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये माना जाता है कि आज के दिन अगर भाई बहन यहाँ स्नान करते हैं तो वो जीवन के लिए बहुत उन्नति वाली बातें होती हैं, बहुत अच्छी बातें होती हैं। कल माता जी ने रात में बताया था कि ये यमराज की बहन होती है जम, तो उस दिन जो मिलने के लिए यम जी को मिलने का टाइम नहीं मिलता है, तो उनके लिए आज का दिन निकाला गया था कि आज के दिन दोनों बहन भाई मिलेंगे। तो अभी तक तो ये जानकारी है, बाकी धीरे धीरे और कर लेंगे। धन्यवाद। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो भाई बहन है वह यह यमुना जी में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं। कहा जाता है, मान्यता है कि आज के दिन जो भाई बहन यहाँ पे आके यमुना जी में डुबकी लगाते हुए यम की फांस से उनको मुक्ति मिल जाती है। मैं सुशील चौधरी, के न्यूज़ मथुरा। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम मथुरा से ही बताते हैं। मथुरा से बड़ी जानकारी का रुख करेंगे।
मथुरा से खबर आपको हम बताते हैं, जहां जिला कारागार में काफी समय से सजा काट रहे कैदियों को त्योहारों पर घर जैसा माहौल होता है। सरकार रक्षाबंधन या भाई दूज के त्योहार पर बंद भाइयों से बहनों को मिलने का मौका देती है। जहां बहनें अपने भाइयों से मिलने के लिए सुबह से ही जेल में अपनी बारी का इंतजार करती हैं। बहनें अपने भाई से मिलकर खुशियां बांटती हैं। इस तरह का प्रयास जेल अधीक्षक के प्रयास से सफल हुआ है। इस पवित्र त्योहार पर भाई बहन के अटूट रिश्ते का जीता जागता प्रमाण, जो कि भाई का प्यार भी बहन को अपनी ओर खींच लाता है। जबकि प्रशासन की ओर से बहनों के लिए अल्पाहार की व्यवस्था भी की गई। मिलने आई बहनों का कहना है ऐसा किसी के साथ न हो कि भाई से मिलने के लिए जेल जाना पड़े। बहन आई है, मेरी बड़ी बहन आई है। जेल प्रशासन ने जिस तरीके से मिलने का सौभाग्य दिया है प्रशासन ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था रखी है हमारे लिए और भाई बहनों के लिए, सभी के लिए व्यवस्था रखी है। यही कहना चाहूँगा। इसे यही कहूँगी कि आप लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है कि जैसे कि बहन भाइयों से मिल सके, और ये अच्छा प्रोग्राम रखा है इन्होंने, अच्छी बात। देखिए, आज का दिन एक विशेष दिन है। भाई दूज के दिन और रक्षाबंधन के दिन 2 ही दिन ऐसे वर्ष में होते हैं जब खुली मुलाकात होती है जेल में। तो आज जो है बड़ी संख्या में महिला बहनें अपने पुरुष भाइयों से मिलने के लिए यहाँ पे आती हैं। तो ऐसे में व्यवस्था हमारी ठीक रहे तो उसके लिए हमने डिफरेंट बैचेस बना दिए हैं महिला बहनों के, और जैसे कि 300 महिलाएं एक बैच में, 300 महिलाएं और बच्चे एक बैच में आ रही हैं और पुरुष भाई अंदर से आके मिल रहे हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।